मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चौथा पाठ प्रहेलिका मीन्स पहेली मीन्स इसको हम लोग देहाती भाषा में बुझौलिया भी कहते हैं या इंग्लिश में इसको रीजनिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो है पहेलिका, इसको करने से बौद्धिक विकास होता है। बालकों के बौद्धिक विकास के लिए गणित के समान पहेलिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पहेली जो है गणित के समान ही इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य पुस्तकों में पहेलिकाओं का समावेश अत्याधुनिक समय में होने लगा है। इसका समावेश जो है ये आजकल के किताबों में भी पहेलियों के बारे में दिया जा रहा है। इनमें कुछ समस्याएं दी जाती हैं जिनका समाधान छात्र छात्राएं अपनी बुद्धि को लगाकर करते हैं। यह कार्य समुचित बौद्धिक व्यायाम करा देता है। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत में प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में की पहेलिकाएं प्रचलित रही हैं। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत में प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों की पहेलिकाएं प्रचलित रही हैं। कुछ पहेलिकाएं तो टीकाओं के बिना समझ में नहीं आती, किंतु अपेक्षाकृत सरल होती हैं, आसान होती हैं। इस पाठ में आप लोगों को 5 पहेलिकाएं बुझौनियाँ दिया हुआ है, तो एक हम भी बुझवा देते हैं, उसका आप लोग बुझ लेंगे कि हरी थी मन भरी थी, राजा जनक के बाग में दोशाला ओढ़ के खड़ी थी। क्या होगा, इसका आंसर लिख करके आप लोग हमें देंगे। एक इस पाठ की जो पहेलिकाएं हैं, पहेलियां हैं, में बालकों की बुद्धि के विकास के लिए दी गई है। बौद्धिक विकास के लिए गणित के समान पहेलिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अर्थ समझकर, सोच समझकर ही आपको जवाब देना है। जैसे पहला है, देख लेते हैं। कह रहा है कि रेफ आदौ मकारन्ते वाल्मीकि यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद कोशौ जनप्रियः। एक बार फिर से देख लेंगे। रेफ आदौ मकारो अन्ते वाल्मीकि यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद कोशौ जनप्रियः। इसमें एक एक का शब्दार्थ देख लेते हैं। रेफ आदौ मीन्स रेफ वर्ड जो है वो रेफ मीन्स रॉ वर्ड। रेफ मीन्स क्या होगा, रॉ वर्ड। आदौ, आदौ मीन्स प्रारंभ में, शुरू में। मकारो अंते, तो इसमें अलग करेंगे तो मकारो अलग हो जाएगा और अंते अलग हो जाएगा। मकार मीन्स म शब्द वाले, तो अंते मीन्स अंत में। यश मीन्स जिसका, गायक मीन्स गायक, सर्वश्रेष्ठम मीन्स सबसे अच्छा, वद मीन्स बोलो या बताओ, कह मीन्स कौन, असौ मीन्स यह है, जनप्रिय मीन्स लोगों का प्रिय। अब यहाँ देख लेंगे मकारो अंते जो दिया हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, मकारह प्लस अंते। इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, मकारह प्लस अंते, मकारो अंते हो जाएगा। फिर इसको तोड़ते हैं वाल्मीकि यस्य, तो हो जाएगा वाल्मीकि प्लस यस्य, हो जाएगा वाल्मीकि प्लस अस्य। यदि कोशव को तोड़ दें तो कह प्लस असव हो जा रहा है। इसमें मीनिंग है। इस प्रकार इसको
हम लोग देख लें तो रेफ मीन्स रगड़, आदव मीन्स आदि में, अंते मीन्स अंत में, यश मीन्स जिसका, गायक मीन्स गायक गुणगान करने वाला, सर्वश्रेष्ठम मीन्स सबसे अच्छा सबसे महान, वद मीन्स बोलो बताओ, कह मीन्स कौन, असौ मीन्स यह, जनप्रिय मीन्स लोगों का प्रिय। कह रहा है कि वह कौन लोग है, लोगों का प्रिय था। कह रहा है कि वह कौन लोगों का प्रिय था जिसका राज्य सबसे अच्छा माना जाता है। वह है, कह रहा है कि रेफ यादव मकारांते वाल्मीकि यस्य गायक है, सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम बद कुशल जनप्रिय। यदि इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वह कौन लोगों का प्रिय था जिसका राज्य सबसे अच्छा माना जाता है, जिसके नाम का पहला अक्षर र तथा अंतिम अक्षर म है और जिसका गायक वाल्मीकि है। तो कह रहा है कि ऐसा भी देख लेते हैं कि रेफ यादव शुरू में र हो, मकारो अंते, म क्या हो, मकार, म के साथ अंते, और वाल्मीकि यस्य गायक हो, जिसके गायक जो है वो वाल्मीकि हैं। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, उनका राज्य जो है वो सबसे महान है। वध कोशो जनप्रिय है और उनको बहुत दूर तक के लोग जानते थे। वो कौन है? तो राम है। तात्पर्य यह कि राम शब्द का पहला अक्षर र है और अंतिम अक्षर म। इसका राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कह रहे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वह जनता के अति प्रिय थे। वाल्मीकि ने रामायण नामक महाकाव्य में राम तथा उनके राज्य का वर्णन किया है, अर्थात गाया है। तो इसका क्या होगा, फिर से देख लेते हैं। रेफ यादव मकारो अंते वाल्मीकि यस्य गायक है, सर्वश्रेष्ठम सर्व यस्य राज्यम वद कोशल जनप्रिय है। एक बार फिर से देख लेंगे, बोलने आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे। रेफ यादव मकारो अंते वाल्मीकि यस्य गायक है, सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद कोशल जनप्रिय है। इसके बाद अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इसको आप लोग बोल करके पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि मेघ श्यामोस्मि नो कृष्णो, मेघ श्यामोस्मि नो कृष्णो महाकायो न पर्वत है, महाकायो न पर्वत है, वलिष्ठोस्मि न भीमोस्मि कोसम्याहम नासिका कर है। एक बार फिर से देख लेंगे। मेघ श्यामोस्मि नो कृष्णो महाकायो न पर्वत है, वलिष्ठोस्मि न भीमोस्मि कोसम्याहम नासिका कर है। इसको बोलना होगा तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। मेघ श्यामोस्मि नो कृष्णो महाकायो न पर्वत है, वलिष्ठोस्मि न भीमोस्मि कोसम्याहम नासिका कर है। मीन्स मेघ मीन्स बादल, श्याम मीन्स सांवला, अस्मि मीन्स खून, महाकाय मीन्स विशाल शरीर वाला, वलिष्ठ मीन्स बलवान, भीम भीम पांडुपुत्र भीम, क मीन्स कौन, अहम मीन्स मैं, नासिका कर मीन्स नाक रूपी हाथ वाला। इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। मेघ श्यामोस्मि, मेघ श्याम प्लस अस्मि, वलिष्ठोस्मि, वलिष्ठ प्लस अस्मि, भीमोस्मि, भीम प्लस अस्मि, कोसम्याहम, कह प्लस अस्मि प्लस अहम, को कह अस यह का ई हो जाएगा, कोसम अस्मि हो जाएगा यहाँ। तो कह प्लस अस्मि प्लस अब यह से अहम अ निकल जाएगा तो ये हो जाएगा अहम।
कह प्लस अस्मि प्लस अहम को सम्याहम। तो इसका अर्थ हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि बादल के समान सांवला हूँ, बादल के समान सांवला हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। बादल के समान सांवला हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। विशाल शरीर वाला हूँ, विशाल शरीर वाला हूँ लेकिन पर्वत नहीं हूँ। विशाल शरीर वाला मीन्स बड़ा शरीर वाला हूँ लेकिन पर्वत नहीं हूँ। बलवान हूँ लेकिन भीम नहीं हूँ, बलवान हूँ लेकिन भीम नहीं हूँ। तो नाक रूपी हाथ वाला मैं कौन हूँ? कहने का तात्पर्य ये है कि कह रहा है कि भीमोस्मि काला होता है। अब देखेंगे कौन काला होता है। हाथी का रंग भी काला होता है, उसका शरीर भी बड़ा होता है, वह बलवान होते हुए भी भीम नहीं है। वो बलवान तो है लेकिन भीम नहीं है। इसके नाक जो है वो सुन रूपी हाथ के समान है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हाथी। अगला है चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु है, महावरिष्ठो न च भीमसेन है, स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र है। एक बार फिर से सुनेंगे। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु है, महान बलिष्ठो न च भीमसेन है, स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र है। देखेंगे कह रहा है, पढ़ने के लिए देख लेते हैं। चक्री चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु है, महान बलिष्ठो न च भीमसेन है, स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र है। कह रहा है कि चक्री मीन्स चक्र धारण करने वाला, त्रिशूली मीन्स त्रिशूलधारी, हरो मीन्स शिव, स्वच्छंदगामी मीन्स स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने वाला, नारदोपि नारद भी, सीता वियोगी सीता से अलग, वरिष्ठोस्मि इसको तोड़ के देखते हैं, वरिष्ठा प्लस अस्मि वरिष्ठोस्मि, भीष्मोस्मि भीमा प्लस अस्मि। आगे देख लेते हैं भीमोस्मि। अब ये क्या है कि नारदोपि हो गया है, नारदोपि तोड़ देंगे नारदोपि को, तो ऊपर देखते हैं मिटाते हैं। तो यहाँ हो गया नार प्लस अपि, नारदोपि मीन्स नारद भी। तो इसका अर्थ है, अब अपने से लगाएंगे। चक्री मीन्स चक्र धारण करने वाला, त्रिशूली त्रिशूल धारण करने वाला, हरव मीन्स शिव, स्वच्छंदगामी मीन्स स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला, और नारदोपि नारद भी, सीता वियोगी सीता से अलग मीन्स चक्र धारण करता है लेकिन विष्णु नहीं है, त्रिशूलधारी है लेकिन शिव नहीं है, बहुत बलवान है लेकिन भीमसेन नहीं है, पांडुपुत्र भीमसेन नहीं है, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है लेकिन नारद भी नहीं है, सीता के वियोग में दुखी है
लेकिन रामचंद्र नहीं है। वो कौन है? इसको एक प्रकार से हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि जो बहुत कुछ होते हैं तो जब वो मरने के बाद ही ये क्रिया सांडों के ऊपर किया जाता है। अब कुछ कर्म है उसको हमको पता नहीं है, लेकिन उसी में सांड को लोग त्रिशूल से या उससे दाग करके लोग छोड़ देते थे। वो स्वतंत्र घूमते रहता था, उसको कोई छूछा करने वाला नहीं था। ये पहले था, अब तो ये सिस्टम बहुत समाप्त होने के ही कगार पर है। कह रहे कि सांड को चक्र और त्रिशूल के निशान से दागा जाता था, पहले दागा जाता था। अब तो ये सिस्टम बहुत कम देखने को मिलता है। वह बलिष्ठ या बलवान भी होता है। सांड जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है। वह स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने वाला होता है, घूमने वाला होता है और गाय की खोजबीन में वो हमेशा परेशान रहता है। इसका अर्थ है कि इसका आंसर हम लोग सांड के रूप में देंगे। इसका क्या लिखेंगे? सांड, सांड और एक का पहला का राम, दूसरा का हाथी। अब अगला हम लोग देखते हैं। इसके पहले इसको अब हम मिटाएंगे। आगे देखेंगे कि चौथा श्लोक, दंतरहीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्युति समृद्धोपि परपादेन गच्छति। इसको देख लेते हैं पहले। दंतरहीन मीन्स दांत से हीन, बिना दांत के। शिलाभक्षी मीन्स चट्टानों को खाने वाला। निर्जीव मीन्स बिना प्राण के, निर्जीव। बहुभाषक बहुत बोलने वाला। गुणस्युति समृद्ध मीन्स धागों की सिलाई से युक्त। परपादेन दूसरों के पैरों से। गच्छति जाता है। अब इसको खंड करके देख लेते हैं। दंतरहीन, दंतैः प्लस हीन, निर्जीवो नि प्लस जीवो, गुणस्युति समृद्धोपि। इसको तोड़ेंगे तो गुणस्युति प्लस यहाँ से यहाँ तक और ये समृद्ध हो जाएगा और इसके बाद धोपी तो औटी हो जा रहा है, समृद्धोपि। तो इसके बाद फिर देख लेते हैं। दंतरहीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्युति समृद्धोपि परपादेन गच्छति। एक बार और देख लेते हैं इसको। दंतरहीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्युति समृद्धोपि परपादेन गच्छति। मीन्स कह रहा है कि जो बिना दांत का भी चट्टानों को खा जाता है, प्राण नहीं होने पर भी बहुत बोलता या आवाज करता है, धागों की सिलाई से भी युक्त होता है। इस धागे से सिलाई किया हुआ होता है और दूसरों के पैर से चलता है। अपने पैर से नहीं चलता है, दूसरों के पैर से चलता है। वह क्या है? आगे देखते हैं। जूता धागों की सिलाई से युक्त होता है। दांत नहीं होते हुए भी चट्टानों को घिस देता है। जिधर से चलेंगे उधर से राह लग जाएगा, रेघारी पड़ जाएगा, निशान लग जाएगा। जब इसे लोग पहनकर चलते हैं तो इससे मच मच चट चट की आवाज आती है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जूता। अगला श्लोक देखते हैं। स्वच्छाक्ष वदनम लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा
तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम। इस देख लेंगे एक बार। स्वच्छाक्षवदनं लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम। कह रहा है स्वच्छ मीन्स साफ, अच्छ मीन्स अच्छा, इसको तोड़ेंगे आगे। अच्छ मीन्स अच्छा, वदनम मीन्स शरीर मुख, लोका मीन्स लोक, द्रष्टुमिच्छति देखना चाहते हैं, में मीन्स मुझे, यदा मीन्स जब, तत्र मीन्स वहाँ या इसमें, आत्मनम मीन्स अपने को, खिन्नम मीन्स उदास या दुखी, भद्रम मीन्स अच्छा, प्रसन्न अच्छा या प्रसन्न, यथायथम जैसा हो वैसा। अब तोड़ के देख लेते हैं। स्वच्छाक्षवदनम, स्वच्छ प्लस अच्छ प्लस वदनम, द्रष्टुमिच्छति द्रष्टुम प्लस इच्छन्ति, तत्रात्मानम तत्र प्लस आत्मानम। अब इसको जोड़ करके हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, लोग मुझ में साफ तथा मुख जब देखना चाहते हैं तो उसमें अपने को ही प्रसन्न या उदास जैसा ही वैसा देखते हैं। वो जैसा रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देंगे? प्रसन्न दिखाई देंगे। यदि उदास रहेगा उदास दिखाई देंगे। यानी कि जैसा हम रहेंगे वैसा ही आईने में दिखाई देता है। लो बता ही दिए। जब लोग अपना मुंह दर्पण में देखते हैं तो उनका अपना ही साफ प्रसन्न या उदास जैसा है वैसा ही चेहरा दिखाई देता है। अर्थात दर्पण में मुंह देखने पर उनके चेहरे की स्थिति की वास्तविकता का पता चलता है कि चेहरा कैसा है, गोरा है या काला है। तो ये सबको हम लोग एक साथ पढ़ करके देख लेते हैं किस तरह से पढ़ा जाएगा। देखेंगे। रेफयादो मकारो अन्ति वाल्मीकिर्यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वदकोशौ जनप्रियः। दूसरा देखेंगे। मेघश्यामोऽस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वतः बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि कोश्याम्यहं नासिकाकरः। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। मेघश्यामोऽस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वतः बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि कोश्याम्यहं नासिकाकरः। अगला है 3 नंबर। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णुः महान बलिष्ठो न च भीमसेनः स्वच्छन्दगामी न च नारदोऽपि सीता वियोगी न च रामचन्द्रः। अगला है 4। दन्तर्हीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यतीपि समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। एक बार फिर से देखेंगे। दन्तर्हीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणश्रुति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। 5वां नंबर देखेंगे। स्वच्छाक्षवदनं लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम। एक बार फिर से देख लेंगे। स्वच्छाक्षवदनं लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम। तो इसको सुन करके आप बोलने का, पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब बाकी क्वेश्चन आंसर सर दे दिए हैं, उनसे आप लोग लिखेंगे